6 साल की बच्ची है जी, और डॉक्टर आकर के बोलता है कि इट इज अ ट्रुथ. and it's very shocking. It may be shocking to you, but there are so many parents Oh, who are handling it because it is such a topic that nobody wants to talk in an open way. जैसे आपने रिया की कहानी बताई, तो वो मेरे लिए तो वाकई बहुत शॉकिंग है. क्या वो हर घर में ऐसा हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपकी ही ढिलों और आज हम बात करने जा रहे हैं रवि प्रताप राणा जी के साथ, जो प्योर तत्वा कंपनी के डायरेक्टर हैं. चलिए सर, शुरुआत करते हैं उन अनकहे सवालों की जो हर माँ बाप के दिल में होते हैं, लेकिन वो सवाल उनकी जुबान पे नहीं आ पाते या वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते. तो सर, मैं चाहती हूँ हम उसी कहानी से शुरुआत करें जो हम आपस में पहले डिस्कस कर रहे थे. ये जो कहानी है ये एक बच्ची की कहानी है. जी, ये सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है हर माँ बाप के लिए जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं. जी, छोटी सी उम्र और बड़ी सी तकलीफ, ये एक छोटी बच्ची की कहानी है, रिया की कहानी है. जी, हालांकि नाम हमने परिवर्तित कर दिया है, जी, लेकिन ये रिया की कहानी है. कहते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है, जी, मासूम, नाजुक और निर्दोष. हम्म, लेकिन जब समाज की रफ्तार से चलते चलते जी, हम अपने ही बच्चों से दूर हो जाते हैं तो जी, दर्द कहीं ना कहीं दस्तक जरूर देता है. जी, तो ये उसी दर्द की कहानी है, बच्ची की कहानी है, उम्र महज 6 साल, हम्म, और उस दर्द की जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी. जी, रिया 6 साल की एक मासूम सी बच्ची, हम्म, और जैसे हर बच्चा होता है वो स्कूल जाती, डांस करती, पेंटिंग करती, जी, जैसे हर बच्चा करता है. जी, रिया की माँ रंजना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तेज तर्रार मैनेजर, मीटिंग्स, फोन कॉल्स में सबसे आगे. जी, पिता परम हम्म, एक बिजनेसमैन, हम्म, और क्लाइंट्स, मीटिंग्स, कमिटमेंट्स, डिलीवरीज. जी, लेकिन रिया के सुपर हीरो. रिया के घर में हर तरीके की सहूलियतें मौजूद थी. जी, घर में एयर प्यूरिफायर से लेकर के आलीशान सोफा, किचन के अंदर हर तरीके के पैक्ड फ्रूट जूसेस, ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू कैन इमेजिन. रिया को बाहर का खाना बहुत पसंद था. घर में भले ही दाल चावल बने हो, लेकिन उसकी जो नजरें हैं हमेशा फोन की स्क्रीन को देखती रहती. जी, और जैसे अक्सर आज की डेट में हर बच्चा हर कर रहा बच्चा, है जी, कि बिल्कुल. पिज्जा, मोमोज और ये सारी चीजें हफ्ते में 1-2 बार घर में आती रहती. क्योंकि नॉर्मली है ना कि अब ऐप्स ही इतने आगे के होम डिलीवरी बहुत इजीली बच्चों को मिल जाती है. बिल्कुल. रिया के माँ बाप को लगता है ये तो नॉर्मल है, जी, चलो बच्चा तो खुश है, कोई बात नहीं. फिर स्कूल का एक बिल्कुल आम सा दिन, जी, रिया की मदर ने रिया के सिर पे रिबन बांधा, डैडी ने किस किया, रिया ने अपना गुलाबी रंग का बैग उठाया और स्कूल के लिए चली गई. जी, लेकिन किसी को शायद पता नहीं था कि आज के दिन उन सब की जिंदगी चेंज होने वाली है, पूरी दिशा ही बदल जाएगी जीवन की. रिया इधर स्कूल पहुंचती है और तकरीबन 12 बजे एक पीरियड चल रहा होता है और रिया के पेट में बहुत तेज दर्द होता है. इतना तेज कि वो चीख कर बेंच से गिर जाती है. ये देखने के बाद टीचर चिल्लाते हैं, दौड़ के आते हैं, बच्चे डर जाते हैं. हॉस्पिटल लेके जाया जाता है रिया को. रिया के स्कूल से तुरंत फोन जाता है उसकी मदर को, रंजना को. और जैसे ही रंजना को फोन जाता है कि मैडम आपकी बच्ची बीमार है एंड वी हैव शिफ्टेड हर टू हॉस्पिटल, एकदम से उसका चेहरा, यू कैन अंडरस्टैंड क्या, ऑब्वियसली, यस. और विदाउट स्क्रीन लॉक किए वो भागती है हॉस्पिटल की तरफ, सीधा पर्स उठाती है, व्हाटएवर सब कुछ बीच में छोड़ के. फोन डैडी को जाता है, परम को ही, वो भी एक बिजनेस मीटिंग के बीच में होते हैं, दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं. जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक डॉक्टर्स ने सब टेस्ट वगैरह और ये सारी चीजें कर ली होती हैं. और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स आते हैं वो एक ऐसी लाइन बोलते हैं कि वो दोनों हिल जाते हैं. जी, और डॉक्टर आकर के बोलता है कि रिया को पीरियड्स शुरू हो गए. ओह माय गॉड. अब माँ रंजना पूछती है कि डॉक्टर साहब, रिया तो 6 साल की है, बस उसके मुंह से यही निकलता है. जी, और परम एक अलग ही शौक में है, बिकॉज एज अ फादर he is not able to understand how to react in this situation that her daughter
who is just a 6 years old has got periods, means उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस पे रिएक्शन कैसे देते। अब जब डॉक्टर से वो दोनों पूछते हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक अर्ली प्यूबर्टी का केस है, और यानी अर्ली प्यूबर्टी मीन्स हमारे या बच्ची के शरीर में समय से बहुत पहले बदलाव होना, हार्मोनल चेंजेस टू बी प्रिसाइज। Okay. So can you tell us the reason behind it? No, because this is a story, so let me complete it first. Okay. डॉक्टर्स ने क्या कहा? जी, जी। डॉक्टर्स ने रिया की माँ रंजना ने डॉक्टर से सेम क्वेश्चन किया जी। और उन्होंने क्लियर कट बोला कि दिस इज अ लाइफस्टाइल इश्यू। ओके, अब इसके पीछे जो कारण है वो क्या क्या है? इसके पीछे कारण है अशुद्ध तेल, अशुद्ध घी, हार्मोन्स इंजेक्टेड मिल्क, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ओके। अब आप देखिए हमारे घरों में भी बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टे ऑन द मोबाइल्स, दे कीप ऑन वाचिंग टेलीविजन, दे कीप ऑन प्लेइंग वीडियो गेम। तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो देखिए ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन, ये एक चेतावनी है हर उस माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं लेकिन एक शुद्ध बचपन देना भूल रहे हैं। सब कुछ अकॉर्डिंग टू देम, दे हैव गिवन एवरीथिंग टू देयर चाइल्ड, अ गुड स्कूल, नाइस एजुकेशन, है ना, सारी सुख सुविधाएं घरों के अंदर हैं, लेकिन जिसका एक दो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, शुद्ध बचपन। वी नीड टू आस्क, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि क्या शुद्ध बचपन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये एक चेतावनी है हर एक पेरेंट्स के लिए। तो सर क्या सच में इतनी कम एज में मतलब बच्चों को पीरियड्स आ सकते हैं? पीरियड्स आ नहीं सकते, इट इज हैपनिंग, इट इज अ ट्रुथ एंड इट्स वेरी शॉकिंग। It may be shocking to you, but there are so many parents who are handling it because it is such a topic that nobody wants to talk in an open way. It is a new normal, I would say. To be precise to your question, जी हाँ, इतनी कम उम्र में बच्चों को पीरियड्स आ नहीं सकते, आ रहे हैं, और इसे ही हम अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं। और अब ये दुर्लभ नहीं रहा, 6 से 7 साल 8 साल तक बच्चियों को पीरियड्स आने शुरू हो चुके हैं। What's the reason behind it? Because रंजना का तो ये कहना था कि उसने अपनी डॉटर को जो भी दिया है वो बेस्ट दिया है। देखिए मैम, यही तो सबसे बड़ी गलती है जी। हम जिसको बेस्ट मानते हैं वो बाजार का दिया हुआ बेस्ट। मीन्स क्या कि रंगीन पैकेजिंग दे दी, बड़े बड़े दावे कर दिए। अब उन दावों से हम ये मान लेते हैं कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए ये चीज बेस्ट है। जी। पैकेज्ड कन्फेक्शनरी, फ्रूट जूसेस, पैकेज्ड बेवरेजेस। पर ये तो मोस्टली हर घर में आते हैं। हमारे घर में भी मोस्टली। You are absolutely right. Hormones injected milk, microwavable food. What do you think? क्या ये बेस्ट है? एक सेकंड थॉट आप लगाइए अपनी माइंड में। सिर्फ ये वो परसेप्शन है कि ठीक है जी, चलता है, कोई बात नहीं, सब खा रहे हैं तो हम भी खा लेंगे जी। अदरवाइज एक सेकंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जी, क्या जो चीज मैंने बोली जी, डू यू फील, ठीक है मैं मानता हूँ कि यू हैवंट स्टडीड ऑन दोज पार्ट्स, बट स्टिल डू यू फील कि वो बेस्ट हो सकता है? नेवर। तो बस अब इन सब पैकेज चीजों से हो क्या रहा है? इफ वी टॉक साइंटिफिकली, देन childrens are being fed with xenoestrogens. Absolutely. और xenoestrogen और सिंथेटिक हार्मोन जब हमारी बच्चियों के शरीर में पहुंच रहे हैं जी, तो वो उनके शरीर में ऐसे बदलाव कर रहे हैं जिससे बच्चियां अर्ली प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही हैं जी। ठीक है। अब शुद्ध डाइट क्या है, प्योर डाइट क्या है? बिना मिलावट का खाना, बिना केमिकल्स वाला, वो है प्योर डाइट। जैसे प्योर तत्व के नेचुरल विर्जिन कुकिंग ऑयल्स में पके हुए खाने, स्नैक्स आप अपने बच्चों को दीजिए। ताजी सब्जियां, फल, देसी घी, ये है प्योर डाइट, यही है असली बेस्ट। लेकिन शायद हम बाजार के शोर में ना इनको सुनना भूल चुके हैं, या
इग्नोर करना सीख चुके हैं कि हम्म, छोड़ो यार, प्योरिटी की बातें अब छोड़ो, जो फैशन में चल रहा है वही खाते। जी। तो अपने सामने ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी फिर। हम्म। जैसे आपने रिया की कहानी बताई, तो वो मेरे लिए तो वाकई बहुत शॉकिंग है। क्या वो हर घर में ऐसा हो सकता है?